एक, दो, तीन, तीन टेस्टिमनीज आपके अगेंस्ट है। चले मान लें सब झूठ कह रहे, मैं भी झूठी। बस एक सवाल है आपसे, छोटा सा। क्या आपकी बहन है? नबील साहब, आपसे सवाल किया गया है, जवाब सुन लिया मैं। सुन लिया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं। मर्दों की तरह बात करें। क्या आपकी बहन है? नहीं है। चले मां तो होगी। एक सेकंड के लिए मान लें कि आपकी मुझ जैसी एक बहन। तुम्हारी जैसी बिल्कुल ना होती, क्योंकि मैं उसको तमीज सिखाता, तहजीब सिखाता कि मर्दों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं। तुम्हारी तरह मर्दों के मुकाबले पे ना उतारता उसे। और क्या गलत बोला है मैंने? हाँ, क्या गलत बोला है मैंने? तारीफ तो की है सिर्फ आपकी शक्ल की, आपकी बालों की, आपके जिस्म की। इतने टाइट कपड़े किसके लिए पहनकर आती हैं आप? ये टाइट जीन्स, ये टाइट टॉप किसके लिए? ये लिपस्टिक, ये मेकअप, ये नेल पॉलिश किसके लिए लगाती हैं? हमारे लिए लगाती हैं, और ये बात हम जानते हैं। अभी भी तुम्हारे पास चांस है। मुहज्जब कपड़े पहनो, मर्दों के साथ नजरें नीचे करके बात करो। तुम्हारे लिए तो वैसे ही पर्दे का हुक्म है। अरे ये तो सी विजन जैसी कंपनी का भला हो कि तुम जैसी लड़की को चांस दिए। अगर मेरा बस चलता ना तो तुम जैसी लड़की को। तो क्या? योर ऑनर, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर लड़की आपको देख के रास्ता बदल ले तो आप में और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। सुन लिया आप सबने? ये मसला एक इंसान का नहीं है, ये मसला इस सोच का है। योर ऑनर, मैं अपने साथ हुई हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी हूं। मुझे डराया गया, धमकाया गया, यहां तक कि मेरे किरदार को भी बख्शा नहीं किया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक जरनाब का नहीं। न जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियां हर रोज ये सब सहती हैं। गलियों में, बाजारों में, ऑफिसेज में, यहां तक कि चार दीवारी में भी महफूज नहीं। पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड मुल्क में जहां आधी आबादी औरतों की है, वहां एजुकेटेड टैलेंटेड लड़कियां जब इंडिपेंडेंट होकर अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें ऐसे ही इंसानी खालों में भेड़ियों का सामना करना पड़ता है। कई घर तो सिर्फ इस खौफ से अपनी बेटियों को निकलने नहीं देते कि वो निकलेंगी तो ऐसी ही सोच का, ऐसी ही नजरों का निशाना बनेगी। इस बीमार माइंडसेट ने न जाने कितनी पढ़ी लिखी लड़कियों की डिग्रियों को रद्दी में मिला दी। मैं ये नहीं कहती कि हमें इस तख्त पे बिठा दो, बात सिर्फ इतनी है कि हमें बाइज्जत तरीके से जीने का हक मत छीने। कानून औरत और मर्द को बराबर का इंसान मानता है। औरत अपनी मर्जी की तालीम, प्रोफेशन और हमसफर चुनने पर कानून पाबंदी नहीं लगाता। यहां तक कि आईने पाकिस्तान में कानूनी ड्रेस कोड नहीं है औरतों के लिए। तो औरत का क्या प्रोफेशन है, वो क्या पहनती है, वो किससे हंसकर बात करती है, ये सब कुछ ये जस्टिफाई नहीं करता कि उससे नाजेबा तरीके से बात की जाए, उसको घूरा जाए, उसको कंसेंट के बगैर छुआ जाए, दबोचा जाए या उसको तंग किया जाए। ये सब कानूनी तौर पर जुर्म है। और अगर ये जुर्म है तो फरहाद साहब को सोचना चाहिए कि वो किस बात को दिफा कर रहे हैं।